हिसार से सांसद जयप्रकाश ने अपने कैथल निजी निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान न केवल उनका हालचाल जाना, बल्कि एक प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा मंत्री के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म करने की बात कही थी। जयप्रकाश ने तंज कसते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात। शिक्षा मंत्री को पहले ये सोचना चाहिए कि वो किस पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस देशभक्ति, शहीदों और आजादी के लिए संघर्ष करने वालों की पार्टी है। देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात। पहले तो हमारे शिक्षा मंत्री ने सोचना चाहिए किस पार्टी की बात करता है। ये देशभक्तों की पार्टी है, ये शहीदों की पार्टी है। देश की आज़ादी के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए, आज़ादी के लिए हजारों हिंदुस्तानियों ने, आज़ादी प्रेमियों ने कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी शहादत दी, शहीद हुए। और देश की आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी के दो नेताओं ने, आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और आदरणीय राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की बलि दी। देश एक रहे। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये देश की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। नंबर 2, वो बताए कौन सी उसमें है लिखा हुआ है, महात्मा गांधी कब कह गए थे कांग्रेस को खत्म कर दो। खत्म तो होगी बीजेपी, जो विदेश से आए हुए धन के बलबूते पर साहूकार के लिए काम कर रही, ये देश की जनता समझ गई। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं बीजेपी के साथियों से, अगर वोट चोरी नहीं है तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुला करके बताना चाहिए कि हम सही हैं। अगर वोट चोरी नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा इस देश की जनता के सामने उठाया है, इस देश की जनता ने उस पर मोहर लगा दी। आज भाजपा का नेता, भाजपा का कार्यकर्ता कहीं जाता है तो लोग कहते हैं आ गया वोट चोर, आ गया वोट चोर। ये भी कांग्रेसी कुंवारी है क्या? नहीं, ये उन्होंने गलत हथकंडे इस्तेमाल करके जो सत्ता हासिल की, उसके विरोध में इस देश की जनता खड़ी। वहीं जयप्रकाश ने वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी नहीं हुई तो चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाकर स्पष्ट करना चाहिए। जनता ने राहुल गांधी के मुद्दे पर अपनी मुहर लगाई है। आज भाजपा के नेता जहां जाते हैं, लोग उन्हें वोट चोर कहकर पुकारते हैं। क्या ये भी कांग्रेस ने कहलवाया है? अभी मीना को रुको, हरियाणा प्रदेश के वोट चोरी भी आपके सामने आई। यहाँ भी बहुत चोरी हुई है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, देखो नेता प्रतिपक्ष जैसे राहुल गांधी जी हैं, देश में सारे विपक्ष की लड़ाई लड़ते हैं, देश की जनता की लड़ाई लड़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, 5 साल विपक्ष की लड़ाई लड़ी। हर एक नेता अब चौटाला थे, वो बीजेपी की पक्ष की लड़ाई लड़े। तो कांडा साहब ने सारी बात खोल तो दी, खोल दी कि नहीं खोल दी? वो तो इनके साथ चुनाव लड़ा था मिलकर। ये अपने से सिवाय किसी दूसरे को कुछ नहीं समझते और जनता इनको कुछ नहीं समझती। वहीं जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला के ग्रीन ब्रिगेड को लेकर दिए बयान पर जयप्रकाश ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जब ग्रीन ब्रिगेड थी तब दिग्विजय पैदा भी नहीं हुए थे। पहले वो अपने पिता से पूछें कि उन्होंने ग्रीन ब्रिगेड का पटका क्यों पहना था। अगर ग्रीन ब्रिगेड बुरी थी तो 1988 में इलाहाबाद उपचुनाव में स्वर्गीय देवीलाल वीपी सिंह के साथ मेरे मोटरसाइकिल पर क्यों घूमे? नहीं, ग्रीन ब्रिगेड तो
एक ऐसी संस्था थी, ये तो पैदा नहीं हुए थे, वो अपने पिताश्री से पूछ ले, क्या वो ग्रीन ब्रिगेड का पटका पहन करके क्यों घूमते थे? ग्रीन ब्रिगेड अगर निकम्मी थी, जयप्रकाश निकम्मा था, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल 1988 के इलाहाबाद के चुनाव में वीपी सिंह जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो जयप्रकाश के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके क्यों चलते थे? अगर ग्रीन ब्रिगेड ऐसी थी तो पहले अपने परिवार से पूछ लो कि जिस तरीके से 1988 में जब एक टेलीफोन कांड हुआ था, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने हेगड़े साहब ने इस्तीफा दिया था और देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शपथ दिलानी थी, तो यही परिवार ने हमसे कहा था कि जयप्रकाश वहाँ इज्जत हो जाएगी, जरा लेके चले लड़कों। ये अपने दादा, वैसे तो दादा नहीं मानते स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का वो बयान जो दिल्ली के बोट क्लब के ऊपर ये कहा, पढ़ें, और उसके ऊपर वीडियो नहीं हो, ऑडियो, तो ऑडियो मैं भेज दूंगा, लेकिन किसके पास भेजूं? नीम हकीम खतरा जान, राजनीति में ऐसे लोग आगे जिनको राजनीति की ABCD का ज्ञान नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं, मैं एक शब्द कोट करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं जयप्रकाश और इसके ग्रीन ब्रिगेड के लोगों का, जिन्होंने इस रैली की सफलता में सबसे ज्यादा योगदान दिया। तो इनको कुछ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? ये क्या है? और मैं और बता दूं, जिस आचरण अपना सुधार लेना चाहिए इस परिवार ने, जिस तरीके से हमारे एक नौजवान विधायक जस्सी पेटवार को एक धमकी दी और ये कहा अगर अमुक व्यक्ति के बारे में बोलोगे तो गोली वोली मार देंगे, कुछ ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन एक थ्रेट है। मैं बता देना चाहता हूं जसपा के साथियों को, इस तरह की अभद्र भाषा प्रजातंत्र में कभी चलने वाली नहीं। इस तरह का आचरण, और क्या मैं क्या करूं? मौका चूका फलानी गावाड़ पताड़, जब नाम कमाने का समय था इस परिवार ने खो दिया। फिलहाल जयप्रकाश ने जेजेपी के परिवार को अपना आचरण सुधारने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान विधायक जस्सी पेटवाड़ को धमकी दी गई है। मैं जेजेपी को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ऐसी भाषा नहीं चलेगी। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब के स्ट्री टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।